लंबे और गहरे श्वसन भरते हुए ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। चलिए खड़े होकर के कुछ अभ्यास कर लेते हैं। अपने स्थान पर खड़े होकर सर्वप्रथम पैरों को पलटते हैं आगे पीछे ऐसे करके, इस प्रकार से आगे पीछे करके 10 बार दाएं बाएं घुमाते हुए दूसरे पैर से कर लेते हैं। अब एक पैर को उठाएंगे, नीचे रहेंगे। सामान्य अभ्यास, ज्यादा गति भी नहीं इस पे। अगला अभ्यास धीरे धीरे हाथों को खींचेंगे, उड़ेंगे, फिर वापिस, फिर पकड़ लेंगे, फिर वापिस, फिर ऐसे पकड़ लेंगे, फिर वापिस, फिर ऐसे पकड़ लेंगे, फिर वापिस, फिर ऊपर नीचे सामान्य अवस्था धीरे धीरे। सावधान, ध्रुव आसन का अभ्यास हम करते हैं। ऐसे मन की एकाग्रता बढ़ेगी, मन की चंचलता दूर होगी, मन मस्तिष्क ठीक रहेगा। और मन मस्तिष्क को ठीक रखने के लिए आयुर्वेद कहता है भोजन का रुचिकर होना बहुत आवश्यक। अगर जिस भोजन में आपको रुचि नहीं है, निराशा आएगी, वह आपके दिमाग को ठीक नहीं रखेगा, आपके मति को भ्रमित करेगा, आपका दिमाग खिन्न रहेगा। तो आप अच्छे से, क्योंकि आपका दिमाग खराब है तो अच्छे से कार्य नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन पर। तो भोजन जैसे खाया जाता है, मन हमारा वैसे होता है। अच्छे भोजन खाएंगे तो अच्छे बैक्टीरियाज और अच्छे हार्मोन्स निकलेंगे, तो मन को भी शक्ति देगी, मन को भी सबलता देगी, मन को भी विचारवान बनाएगा। और गलत भोजन करेंगे तो वह गलत प्रभाव मन पे डालेगा। तो भोजन अच्छा हो, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, और जैसे पियो पानी वैसी होगी वाणी। जैसा आप पानी पिएंगे वैसे आपकी वाणी होगी। स्थिरता बनाए। मलासन एक बहुत उपयोगी और अच्छा आसन है, जिससे लोग दूर हो रहे हैं और अपने गट बैक्टीरिया को मार रहे हैं। तो मलासन में बैठना जरूरी है। उठ बैठना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत अच्छा उपयोगी आसन है। विदेशी षड्यंत्र के तहत इसको सुविधा, देखिए शरीर को हम सुविधा देंगे तो वो हमें बीमार करेगा, शरीर को हम आराम देंगे तो वो हमें बीमार करेगा, शरीर को हम कष्ट देंगे तो वो स्वस्थ होगा। दो ही चीज है। हमें क्या करना है, देखिए शरीर को कभी भी आराम नहीं देना, नहीं तो बीमार होगा। और शरीर को थोड़ा कष्ट देंगे तो फिर वह
स्वस्थ रहेगा। कष्ट जो भोगता है उसे स्वास्थ्य मिलता है। ताड़ासन, त्रियताड़ासन के बाद कटी चक्रासन त्रियताड़ासन कर लेते हैं पहले। आप लोग भूले मत, इसलिए बार बार कराता हूँ, ये उपयोगी चीजें हैं। चौरासी लाख आसनों में से हम 84,000 भी नहीं ना, 84 नहीं, आपको गिन करके 10, 12, 15 बताते हैं, वो एकदम सिलेक्टेड में सिलेक्टेड है। जैसे हर चीज की एक ब्रांडिंग होती है ना, इसमें ये जो बताता हूँ ब्रांडेड चीजें आपको बता रहा हूँ, है तो सब उपयोगी। जैसे काजू, पिस्ता, बादाम, ये उच्च कोटि के मेवे में आते हैं। मेवे तो बहुत सारे हैं। चावल गेहूं की भी कुछ कुछ प्रजातियां आती हैं, बासमती, सफेद, जो गेहूं की शरबती आती है। तो वैसे आसनों का भी आपको जो पैकेज बता रहा हूँ, अब श्वास छोड़कर नीचे जाएंगे, श्वास पर चलिए अब हम बैठेंगे मलासन में। मलासन जिसमें मल त्याग करते थे अपन, ऐसे ये आसन आपकी इस एरिया के नस नाड़ियों को प्रेरित करेगा। तो कभी भी मौका मिले ऐसे जब तक बैठ सके आप हमेशा बैठने का कोशिश करें, और शौच जब भी जाएं तो भारतीय शौचालय का उपयोग करें, जिससे आपका पेट ठीक रहे। क्योंकि हम जब वेस्टर्न टॉयलेट में बैठते हैं तो पेट पूरा खाली नहीं होता। भगवान ने जो नियम बनाए हैं, आयुर्वेद ने जो नियम बनाया है, उसके हिसाब से आप विपरीत करेंगे तो उसका विपरीत प्रभाव हमारे शरीर पे देखने को मिलता है। आगे खड़े ही होते हैं हम, उसमें इतना बैठते हैं ऐसे ऐसे। तो ये है ना काफ मसल्स, यह दबता नहीं है। ये दबेगा नहीं तो आंतों में प्रेशर जाएगा नहीं, आंतों को नरम करेगा नहीं, आंतें नरम होंगी नहीं तो मल वहां से आगे खिसकेगा नहीं, और मल खिसकेगा नहीं तो कब्ज होगा, और कब्ज होगा तो ऐसे बैठिए अच्छे से। कब्ज होगा पंजे के बाद ऐसे पंजे उठा के बैठिए, ऐसे कोशिश करना नहीं सकते तो ऐसे बैठिए। ऐसे भी आजकल बहुत कम लोग बैठ सकते। अगर कब्ज हो गया तो फिर बवासीर, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, 3 प्रकार के अलग अलग होते हैं। तीनों को आप लोग देख लीजिएगा। के साथ विभिन्न प्रकार के जो 5 प्रकार के हमारे वायु हैं उसको दूषित कर देता है, सड़ता है अंदर में वह वायु, और फिर जलन पैदा करता है, एकदम सुई की तरह, चुभन की तरह लगता है। छाती पे दर्द होता है, ऐसे लगता है कि हार्ट अटैक आ गया। सर पे दर्द होगा, सर भारी रहेगा, कमर पे दर्द रहेगा, जॉइंट्स पेन करेंगे। तो कब्जे सारे रोगों की जननी कहा जाता है। तो ये मलासन में जरूर बैठे, धीरे धीरे अभ्यास करें, धीरे जिसको जैसे छूट गया है धीरे धीरे अभ्यास करें। थोड़ा बहुत काम चलता है ना, थोड़ा बहुत अगर उसमें काम कर रहे हैं तो उसको मालिश मालिश करके स्नेहन, स्वेदन और जानुबस्ती आदि योग का जो एक आयुर्वेद की क्रिया होती है, जिसमें ऐसे पोटली बना करके आयुर्वेद के दवाइयों को डालते हैं जिससे ये स्वस्थ होता है। तो वह करा करके अपने घुटनों को स्वस्थ कर लीजिएगा। पंचकर्म
पंचकर्म एक चिकित्सा विधि का नाम है आयुर्वेद में, जो बहुत उपयोगी, बहुत गुणकारी, बहुत लाभकारी है। यहाँ तो नहीं है, आप रायपुर में जाएंगे तो आपको पंचकर्म जो चिकित्सा पद्धति है वो आपको देखने को मिलेगी। बहुत अच्छा होता है शरीर के लिए, कराना चाहिए। जिसको भी घुटने संबंधी समस्या है, कमर संबंधी समस्या है, सर संबंधी समस्या, पंचकर्म है। पंचकर्म, चलिए सावधान। वज्रासन में बैठ करके आगे माथा झुकाते हैं, शस्त्रासन का अभ्यास से मस्तिष्क शांत रहे। दोनों हथेलियां ऊपर, श्वास छीनते सामने, माथा जमीन पे लगा दें और डूबे रहे 100 की गिनती तक। उसके बाद धीरे से ऊपर उठिएगा, फिर मंडूकासन का अभ्यास। मंडूकासन के अभ्यास के लिए आगे की ओर झुकना, सर ऐसे उठा करके रखना। ऐसे आगे झुके, मंडूकासन का अभ्यास। और मंडूकासन ऐसे हाथ को भी ऐसे करके किया जा सकता है। ये ऐसे बाएं हाथ को नीचे से दबा करके पूरे हाथ पेट पे ऐसे रख करके उसके ऊपर दाहिना हाथ रख करके ऐसे पूरे जो हमारे हथेलियां हैं, जो हमारा अंजलि है, उसको नीचे में रख कर ऐसे गर्दन नीचे रख करके आप करें तो पूरा एरिया दबेगा। ये दूसरा प्रकार है मंडूकासन का। पेनक्रियाज की बीटा सेल्स को एक्टिवेट करता है, डीजनरेट हुए सेल्स को रीजनरेट करता है। इंसुलिन का सिक्रेशन चालू हो जाता है। भोजन का नियम अवश्य मानना चाहिए। सूर्य के हिसाब से चलती है जिंदगी। आयुर्वेद के संहिताओं को जरूर पढ़ना चाहिए। थोड़ा पीछे झुकने का अभ्यास। धीरे से ऐसे बात है। मंडूकासन, शस्त्रासन, मंडूकासन, सुप्त वज्रासन के बाद हम करेंगे भूमिस्थापन का अभ्यास। वज्रासन बैठे तो पैर को ऐसे एक के ऊपर एक पैर ऐसे, और जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर ऐसे करते हुए
सीधे तुम्हारे गर्दन को रखते हुए से बैठेंगे। तो हमारे कमर से नीचे जितने भी हिस्से हैं उसको जागृत और पोषित करता है। गुप्त रोगों को ठीक करने की, हाइड्रोसिल आदि को और प्रोस्टेट आदि को ठीक करने की इसमें क्षमता है। इस आसन में बहुत अच्छा उपयोगी, बहुत सरल, बहुत लाभदायक विषयों का ज्ञान है। आसनों में स्थिरता पूर्वक बैठना, लंबे लंबे समय तक आसन करना, तो आपका जो जीवन है सुखमय रहेगा, स्वास्थ्यमय रहेगा। दूसरी तरफ से भी करना है। वज्रासन में बैठे हैं, ऐसे ऐसे रख करके ऐसे पकड़ लेना है। ये बैठ करके थोड़ा पृथ्वी आसन का अभ्यास कर लेते हैं। आयुर्वेद देखिए, हमें कैसे उठना है, कैसे सोना है, कैसे चलना है, कैसे खाना है, कैसे नहाना है, किसके साथ क्या खाना है, किसके साथ क्या नहीं खाना है, कब खाना है, कब नहीं खाना है, कब कौन सा चीज अमृत है, कब कौन सा चीज जहर है, इन सब चीजों को जानने के लिए आपको आयुर्वेद की संहिताओं को पढ़ना ही पड़ेगा। मेरा निवेदन है कि आप सभी चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वाग्भट संहिता, भाव प्रकाश संहिता, कुछ भी एक एक पुस्तक कोई भी ले जिसमें आपको बताया गया है। महर्षि चरक की चरक संहिता ले सकते हैं, या फिर आचार्य बालकृष्ण जी ने इसको सरल रूप में एक पुस्तक छापा है, आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य। उसमें पूरा चीज दिया, शरीर क्या है, मन क्या है, आत्मा क्या है, हमारे शरीर के एक अंग काम कैसे करते हैं, किस ऋतु में हमें क्या खाना चाहिए, किस ऋतु में क्या नहीं खाना चाहिए, दही कब अच्छा होता है, दूध कब अच्छा होता है, दूध कब जहर हो जाता है, दही कब जहर हो जाता है, करेला कब औषधि, कब जहर है। ऐसे जहर का मतलब शरीर पे जाकर के जहर पैदा कर देने वाला, शरीर को नुकसान पहुंचाने का जो प्रकृति उसकी बदल जाती है। सब चीज सब समय अच्छा नहीं होता। जैसे अभी हम तरबूज खाएंगे, नहीं बनेगा, तरबूज खाने का दिन गया, वो गर्मी के दिन का रहता है। तो सबके समय काल भोजनम आरोग्य कारानाम कहते हैं, तो इस हिसाब से हमें चलना चाहिए। आयुर्वेद के संहिताओं का हमें अध्ययन करना चाहिए। आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य बहुत उपयोगी, बहुत गुणकारी और बहुत लाभकारी हमारी चिकित्सा पद्धतियों में से एक है। तो अब हम विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारे विषय विशेषज्ञ, चलिएगा आप विषय लीजिएगा चंद्रकांत सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश सर आपका।